नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आपका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज की हमारी बहुत ही मस्त क्लास होने वाली है और आज की क्लास में मैं आपको रेंज पढ़ाऊंगा। रेंज इसका मतलब होता है परिसर या परास, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपका यूपीएसआई इनमें देखने को अधिकतम मिलते हैं। तो आज मैं आपको परास यानी रेंज कराने वाला हूं और बढ़िया सी क्लास रहेगी हमारी। तो चलिए बात करते हैं हम लोग रेंज की। रेंज, ठीक है। आपको इसको पेपर में कुछ भी नाम मिल सकता है, या तो रेंज ऐसे मिलेगा, ये तो आपका इंग्लिश रहा, इसका ऐसे भी हिंदी बना के दे दिया जाता है रेंज या परास, या फिर होता है परिसर, ठीक है। अच्छा, और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हमारी 3 वीडियो और हैं सांख्यिकी की, जिसमें मैंने आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ये 3 चीजें करा चुका हूं मैं, और आज मैं आपको चौथी चीज करा रहा हूं रेंज, ठीक है। इनको भी देख लीजिए, क्योंकि जब ये समझ में आएंगे तभी आपको ये खूब अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए, ये मैंने बात की इसके नामों की। रेंज आपको परिसर, परास, रेंज किसी भी नाम में मिल सकता है क्वेश्चन में पेपर। अब देखिए होता क्या, कैसे है, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। जैसे मैंने आपको आंकड़े दिए, मैंने आपको क्या दिए, आंकड़े दिए कि 8, 7, 4, 12, 3, 2, 2, 4, 4, 4, 5, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि निम्नलिखित आंकड़ों का रेंज यानी परिसर या प्रसार बताइए, तो क्या आएगा। तो देखिए, इसमें होता कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है आपका, बहुत ही सरल सा। एक बार अगर अच्छे से देख लिया तो समझ लो लाइफ जिंगल वाला, ठीक है ना। कैसे, यहां पे कोमा है, इन जो डाटा में आपको संख्याएं दी गई हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी मेरी, 12। कितनी आएगी, 12। केवल आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है। अगर जैसे 12 2-3 बार है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको क्या देखना है, बड़ी संख्या देखनी है कि बड़ी संख्या है क्या। तो बड़ी संख्या है मेरी 12। अब देखते हैं मैं सबसे छोटी संख्या। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो सबसे छोटी संख्या है इसमें 2, और 2 2 बार है आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको 2 लेना है, सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। और इन दोनों का निकाल देना है कि क्या आपको अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। यानी जब ये 10 आएगा तो ये 10 ही मेरा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, और यही मेरा हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं इसको, यानी सादा भाषा में बताऊं, तो जो आपको आंकड़े दिए गए हैं उसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ही आपका रेंज कहलाता है, यानी परास कहलाता है या परिसर कहलाता है। समझ गए ना आप, समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग आपके आज के क्वेश्चन में। और देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, तो ना तो वीडियो पे व्यूज आ रहे और ना ही सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे, तो मेरा भी मन नहीं लग रहा पढ़ाने में। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये तो सिलसिला लगा ही रहता है। अब हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर पहला कंप्यूटर महोदय ने आपको दिखा दिया होगा स्क्रीन पे। अब मैं लिखता हूं क्या कह रहा कि 23, 15, 37, 53, 9, 34, 28, 7 का परिसर
या परास या रेंज ज्ञात करना। देखिए मैंने तीनों नामों को आपको एक ही साथ क्वेश्चन में दे रखा है, जिससे क्या हो कि आप लोगों को ये रट जाए कि ये तीनों एक ही चीज है। समझ में आया? आपको किसी भी रूप में मिल सकता है ये नाम। आप लोग पुराने प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा है, किसी में परसल लिखा है, किसी में रेंज लिखा है, किसी में परास लिखा है। समझ गए ना? तो देखो अब हम लोग बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन के परिसर या परास की, जो भी निकालना है हमें। तो पहली संख्या है हमारी 23 यानी 23, 15, 37 और फिर है आपका 53, 53, ठीक है ना। इसके बाद 9, 36 और 28, इसके बाद रहेगा 7। ये संख्याएं दी गई हैं आपको क्वेश्चन में और आपको निकालना है इनका परास। ठीक है, मैं परास लिख लेता हूं। परास देखिए, तो परास क्या होता है आपका? बड़ी संख्या माइनस बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अगर हम लोग कर देंगे तो क्या कहलाएगा हमारा? ये परास निकल के आएगा। और ये सब आपको पेपर में थोड़े ही करना है, ये तो केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे निकलता है, जिससे आप लोगों को भी दिमाग में बैठ जाए ये बात कि कैसे निकलता है। तो बड़ी संख्या की मैं बात करूं तो देखिए इन डाटा में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 53 यानी 53 है, तो ये हो गया आपका 53। छोटी संख्या क्या है आपकी? तो छोटी संख्या है 7 यानी 7 है आपका। तो मैंने दोनों का डिफरेंस लिया यानी अंतर निकाला, तो कितना आएगा? 46 आएगा। और ये 46 ही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 14, बी ऑप्शन है आपका 16 और सी ऑप्शन है आपका 53 और डी ऑप्शन है आपका 46। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है ना? तो समझ गए होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही आपसे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, कि अगला क्वेश्चन क्या करा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपसे कह रहा कि 15, 34, 9, 9, 15, 34, 9, 9, 50, 64, फिर है आपका 9, 45 और 153 है। ठीक है, और पूछ रहा है परास क्या होगा, यानी ये आंकड़े दिए गए इसके बारे में आपसे पूछ रहा है परास क्या होगा, इन आंकड़ों का आपको बताना है। तो देखिए परास की बात करें हम लोग तो परास बराबर यानी परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या 153, ठीक है, सबसे छोटी संख्या 9, ठीक है ना। अंतर लिया मैंने, कितना आएगा? 144 और ये हमारा बन जाएगा क्या? आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि अगला क्वेश्चन क्या करा। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या करा, उसने आपको आंकड़े दे रखे हैं 2, 8, 8, 8, इसके बाद है आपका 4, 4, 4 और 4, इसके बाद है आपका 7, 7, 7, 7 और एक और 7 होगा आपका, एक और है ना, ठीक है 5 है। इसके बाद है आपका 3, 3, 3, 3, 3 और 3 का परिसर, बहुलक, मध्यका और माध्य ज्ञात करें। ठीक है ना। इसमें मैंने आपको चारों चीजें पूछने के लिए कहा है, जिससे आपको क्या हो जाए, पिछली वाली जो चीजें पढ़ी है आपने वो सारी चीजें क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। तो देखिए ये आपको डाटा दे रखा है। अब इसमें पूछा क्या क्या, उसने परिसर पूछ लिया और पूछ लिया आपका बहुलक और पूछ लिया आपसे क्या, माध्यका, ठीक है ना, माध्यका, और पूछ लिया है आपसे माध्य। देखिए
एक ही क्वेश्चन में आपकी ने जो पढ़ा है पीछे, ये टॉपिक तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग, इससे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपके गिट में। देखिए परिसर की बात करूं मैं, तो सबसे बड़ी संख्या 8, सबसे छोटी संख्या 2, तो मैंने माइनस किया, अंतर कितना 6। ये तो हो गया मेरा परिसर। मैं बात करूं बहुलक की, तो बहुलक क्या होता है, वह संख्या जो किसी डाटा में ज्यादा बार रिपीट हुई हो। तो देखिए ये आपका एक बार, 8 आपका 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। तो बहुलक जो ज्यादा बार आए, तो ज्यादा बार क्या आया आपका 3 आया है, तो ये रहेगा आपका बहुलक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं माध्यिका की। किसकी बात करते हैं, माध्यिका की। तो माध्यिका के लिए पहले मैं संख्याओं को काउंट करूंगी कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 संख्याएं हैं। ठीक है, 19 संख्याएं हैं। तो मध्यिका के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ये n बराबर क्या है 19 है, यानी विषम संख्या हुई, तो n में से मैंने क्या किया 1 माइनस किया, 1 माइनस किया, यानी 19 में से, देख रहे हैं, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि 19 में से मैंने 1 माइनस किया, कितना बचा 18, और इस 18 को मैं 2 जगह डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 9। तो देखिए मैंने 9 संख्याएं इधर से छोड़नी है, 9 संख्याएं मुझे उधर से छोड़नी है। तो 1 और 4 4 4 8 8 और 1 9, यानी यहाँ तक मेरी कितनी संख्या हुई 9। ऐसे में यहाँ तक बात करता हूँ, तो यहाँ तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी मेरी 9 संख्याएं यहाँ तक हो गई। अब बीच में क्या बच रहा है मेरा 7 बच रहा है, कितना बच रहा है 7, तो यही तो होगा मेरा माध्यिका। ठीक है, ये मेरा माध्यिका कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो माध्यिका बराबर आ गया मेरा 7। और जिन लोगों को समझ में ना आया हो वो एक बार जो पीछे की वीडियो है उसको माध्यिका वाली वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं माध्य की। माध्य यानी मैंने बताया था कि माध्य आपका क्या होता है, औसत होता है, और जिस प्रकार हम लोग औसत निकालने हैं, ये माध्य औसत का ही नाम है। तो इन आंकड़ों का मुझे क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो देखिए मैं, तो औसत यानी माध्य निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन सभी का योग यानी कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो ये मेरा कितना रहेगा, 3 3 है मेरा 6 बार, तो ये रहेगा मेरा कितना 18। मैं ऐसे ऐड कर रहा है इनको प्लस, ये 7 जो है मेरे पास कितनी बार है 5 बार, तो 7 पंजे 35। ये है 4 मेरे पास कितने बार है 4 बार, तो ये रहेगा 16, और ये रहेगा मेरे पास 24 और प्लस कितना 2, बट्टे में कितना आएगा आपका संख्या कितनी है 19 है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ऐड करता हूं, तो 18 और 2 20, 18 और 2 20, 20 और 35 मेरा कितना हो गया 55। इधर देखिए 16 और 24 को मैंने ऐड किया, यानी मैं ऐसे बनाता हूं, मैंने 16 और 24 को ऐड किया कितना 40, 40 और 20 कितना हो गया 60, 60 और 35 कितना हो जाएगा 95। तो 95 बट्टे में कितना आ जाएगा 19, 95 बट्टे में कितना आ जाएगा 19, और मैं 19 से 95 को डिवाइड करता हूं तो 5 बार, तो आंसर बन गया मेरा, जो माध्य मेरा बन जाएगा वो मेरा बन जाएगा कितना 5 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं साफ कर रहा हूं। देखिए ये चीजें निकल के आ गई। अब उसने पूछा है मुझे पहले परिसर, फिर बहुलक, फिर माध्यिका और माध्य, मैंने भी इसी क्रम में निकाला है। अब मैं ऑप्शन बनाऊंगा, यानी कौन सा बनेगा, तो 6 3 7 और 5 मिला लीजिए ऑप्शन से कौन सा है, तो ये बन रहा है आपका, देखिए 6 के होने में पहले बी वाले ऑप्शन में 6 3 7 5, तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये भी समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए आंकड़ों की रेंज क्या होगी। तो आंकड़े दिए रखे हैं उसने 23 9 7 36 14 54, ठीक है ना, 45 18 और है आपका 21 17, ठीक है ना। इसकी आपका रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 54 है, तो 54। सबसे छोटी संख्या देखिए, तो ये 9 9 6 7 है, तो ये रहा 7। मैं निकालता हूं तो कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 47 बन जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना 47, और यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 47 बन जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, दिए गए डेटा का पराश और माध्यिका क्या होगी। दिए गए डेटा का पराश और माध्यिका क्या होगी, यानी मुझे पराश निकालना है और माध्यिका निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए मैं डेटा लिख रहा हूं यहाँ पे 12, 23, 42, 24, 22, 9, 22 के बाद है 9, फिर है आपका 73, और 73 के बाद है आपका 83, 83 के बाद है आपका 33, और कितना 18, ठीक है। इसकी मुझे परिसर और माध्यिका निकालनी है। तो देखिए पहले मैं इसको क्या करूं, सबसे पहले मैं इसको आरोही क्रम में लगाता हूं, जिससे उसके बाद मैं दोनों चीजें एक साथ निकालता हूं, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या की बात करूं मैं, तो फिलहाल तो 9 दिख रही है मुझे, 9, ठीक है। 9 हो गया। 9 के बाद क्या आएगा आपका 12, फिर 12 के बाद रहेगा आपका 18, तो ये हो गया आपका 18 के बाद रहेगा आपका 22, ये 22 हो गया। फिर रहेगा आपका 23 हो गया। फिर 24 हो गया। फिर 33 हो गया। फिर रहेगा आपका 42, 73, 83, ठीक है। मैंने संख्याओं को क्या किया, आरोही क्रम में लगा लिया। अब देखिए जब आरोही क्रम में लगी गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैं इसका परिसर की बात करूं, परिसर, तो परिसर क्या रहेगा आपका 83 माइनस 9, 83 माइनस 9, तो ये मेरा कितना बचेगा 74, कितना बचेगा 74। और अगर मैं बात करता हूं माध्यिका की, किसकी, माध्यिका की, तो माध्यिका में देखिए ये कितने पद हैं, टोटल 10 पद हैं, यानी n बराबर जो आपको दे रखा है, n बराबर कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो मैंने बताया था आपको जब सम संख्या हो तो जो n बराबर n का मान है उसमें से 2 माइनस करिए, 10 में से मैंने 2 माइनस किया, कितना बचा 8 को 2 बराबर जगहों में बांटूंगा मैं, तो कितना आएगा 4, तो यानी 4 आपको उस साइड की छोड़नी है, 4 आपको इस साइड की छोड़नी है। तो देखिए 4 मेरी ये रही और 4 मेरी ये रही, मेरी 2 संख्याएं बची हैं 23 और 24। जब मैं माध्यिका निकालूंगा तो 23 प्लस 24 बटा में कितना 2, और ये बनेगा आपका 47/2, तो ये हो जाएगा 23.5, ये निकल के आ जाएगी इसकी माध्यिका। तो आपका आंसर बन जाएगा 74 और 23.5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आपका कौन सा, डी वाला, डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर क्या होगा। निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर क्या होगा, 111, 45, 238, 23, 84, 99, 23, 49, 205। चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग ये तो सीख ही गए रेंज निकालना। अब तो ये यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर मुझे कमेंट में बताना है कि क्या आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो वो कह रहा 7 8, साथ ही साथ में लिखता हूं, ठीक है। 7 8 9 9 11 11 11 25 38 39 और आपका 40 और 57, ठीक है। उपयुक्त आंकड़ों का पराश उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक से कितना भिन्न है, यानी वो कह रहा है कि जो परास है वो बहुलक से कितना भिन्न है, यानी कहने का मतलब परास और बहुलक में अंतर कितने का है, आपको डिफरेंस बताना है। क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। तो देखिए मैंने परिसर निकाला पहले,
तो परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या, ये बढ़ते हुए क्रम में लिखी है तो कितना आ जाएगा 57। सबसे छोटी संख्या आपकी कितनी 7, तो ये कितना आ गया 50। परिसर आ गया इसका 50। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके बहुलक की। बहुलक आप लोग जानते हैं जो सबसे ज्यादा बार आए क्या आया है, 2 बार, 1 2 3 और कोई है, तो बहुलक रहेगा इसका कितना 11। अब मुझे इन दोनों का क्या बताना है, देखिए उसने कहा है कितना भिन्न है, यानी क्या बताना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो 50 और 11 का जो अंतर रहेगा वो आ जाएगा 39, यानी कितना 39, और यही बन जाएगा आपका आंसर, यानी जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, सी ऑप्शन पे है। और देखिए अगले की बात करें हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित डेटा समुच्चय के परास और बहुलक के बीच क्या अंतर है। ये भी सेम पहले जैसा ही है। तो इसका डाटा है आपका 8 10 17 17 21 28 और कितना है 58। आप लोग इसका परिसर निकालोगे तो परिसर बराबर 58 माइनस 8 यानी कितना 50। अरे ये तो सेम आ गया, पहले जितना ही आ गया सेम। पहले वाले में भी तो परिसर, इससे पहले वाला क्वेश्चन उसमें भी तो 50 ही आया था। अब बात करते हैं हम लोग बहुलक की, यानी मोड। तो बहुलक क्या रहेगा आपका, देखिए ये 17 है, यही केवल ऐसी संख्या है जो आपकी 2 बार आई है, तो बहुलक हो गया आपका 17। अब मैं इनका अंतर निकालता हूं तो अंतर रहेगा मेरा कितना 50 माइनस के 17, 50 माइनस के 17, तो ये बन जाएगा आपका कितना 33। कितना बन जाएगा 33, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका, सी रहेगा। कौन सा रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज की क्लास आपकी खत्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग परिसर या परास या रेंज निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।